चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना कि नाउन को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला हमने किया भी क्या, नेम के आधार पर 5 प्रकार के थे। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? दूसरी बार फिर हमने प्रयास किया उसको शेप के आधार पर कैटेगराइज करने की। तो हमने देखा कि शेप के आधार पर कौन कौन से नाउन बने, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर हमने प्रयास किया काउंटिंग के आधार पर, तो वो कौन सा था, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से इसका रिवीजन हो जाए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आइए, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है दोस्तों? ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग सुन सकते हैं, जैसे साउंड हुआ, या देख सकते हैं। अब देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दीवार है, मार्कर है, शर्ट है। ओके, स्मेल करने के लिए यानी कि नोज से स्मेल हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग टेस्ट कर सकें यानी कि टंग के आधार पर, या हम लोग टच कर सकें। ये 5 प्रकार के हम लोग के सेंसेस होती हैं। अगर इनके ज़रिए कोई भी काम हो सक रहा है तो फिर वो नाउन कैसा होगा, कॉन्क्रीट नाउन। अगर इनके अंतर्गत नहीं आता है, जैसे ऑनेस्टी हुआ, लव हुआ, फेथ हुआ, एडवाइस हुआ, तो इनको ना तो छुआ जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है, ना ही स्मेल किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, और ना ही टेस्ट किया जा सकता है। तो ये सभी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब आते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग गिनती में लेते हैं। गिनती में लेते हैं का मतलब जिनको हम लोग गिन सकते हैं, 1 मार्कर, 3 फिंगर्स, ये सभी क्या हैं, काउंटेबल। स्टार्स हुआ काउंटेबल। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनको नहीं गिना जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पेयर हुआ, अगर एक यूनिट है तो फिर इनको नहीं गिना जा सकता। अगर हाँ यही बाल अगर गिर गए 2-4 तो वो तो गिनने में आ जाएंगे। क्लियर? चलिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज की, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो नेम के आधार पर आप जानते ही हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। चलिए हम लोग देखते हैं पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन। आइए, प्रॉपर नाउन के बारे में एक बात जान लीजिए कि प्रॉपर का मतलब खुद का, निजी, पहली बात। दूसरी बात में इसी को हम स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, और तीसरी बात इसी को हम लोग पर्टिकुलर बोल सकते हैं। यानी कि अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल यहां लिख दें। जैसे राम है, राम किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है। क्लियर? प्लेस, मान लीजिए दिल्ली, किसी स्थान का पर्टिकुलर नेम है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और ये है मेरे हाथ में क्या, मार्कर। जी गलत, अरे मार्कर तो कोई भी हो सकता है। कौन सा मार्कर, व्हाइट मेट का मार्कर। तो मार्कर क्या होगा, मार्कर तो कोई भी हो सकता है ना। इसका कॉमन नेम, प्रॉपर नेम नहीं दिया, क्या लिखा, व्हाइट मेट मार्कर। कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोग व्हाइट मेट इसके आगे ना लगाएं तो मार्कर तो कोई हो सकता है ना। अब जैसे राम तो सभी नहीं हो सकते, सभी मार्कर्स को मार्कर बोला जाता है। क्लियर? कोई भी हो सकता है। अब दिल्ली प्रॉपर नाम। अगर और 2-4 उदाहरण देखना चाहें आप, देखिए, राधा हुई, इंडिया हुआ। क्लियर? या देख लें उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, अच्छा राज्य है,
सभी राज्यों का राज्य बोला जाता है, लेकिन सभी राज्यों को उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता। क्लियर? सभी राम को यानी वॉइस को राम नहीं बोला जाता, क्योंकि सभी मार्कर को मार्कर बोला जाता है तो मार्कर प्रॉपर नहीं होगा। अगर व्हाइट मेट का मार्कर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ हम लोग इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो देख लें। पहली बात कि प्रॉपर नाउन का यूज जब भी किसी भी सेंटेंस में कहीं भी किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी, चाहे यहाँ करिए, चाहे यहाँ करिए, चाहे यहाँ करिए, चाहे यहाँ कहीं भी करिए, उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो कैसा होगा? हमेशा अपर केस में। अच्छा, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि कोई भी नाम लिखें, राम हो, श्याम हो, कोई भी नाम लिखें तो उसका जो पहला लेटर अक्षर बनाते हैं, जैसे हमने राम लिखा तो कैसा बनाते हैं? कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर थोड़ा अब पुराना हो गया, उसी का जो नया नाम है क्या कहलाता है? अपर केस में। क्लियर? इनिशियल यानी कि प्रारंभिक या शुरू वाला जो अक्षर होगा कैसा होगा? अपर केस में। दूसरी बात कि प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा यानी कि जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे डिनोट करते हैं, और आप लोग इसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? फाइव। क्लियर? चलिए, दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे जाने कि पहली बात नो आर्टिकल, ये देखिए नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, इनिशियल लेटर कैसा होगा? अपर केस में। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बोला कि राम गेव अ बुक टू राधा। ये देखिए, राम गेव अ बुक टू राधा। आपको गलत तो नहीं लग रहा कि टू राधा? जी नहीं, बिल्कुल अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। जिसका जिक्र कर रहे हैं ये देखिए, इनिशियल लेटर अपर केस, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो पहला अक्षर है कैसा है? अपर केस में। क्लियर? दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पर एक और है, राधा। राधा भी क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है वो कैसा है? अपर केस में। क्लियर? दूसरी बात आते हैं नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग ए, एन या द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है। हाँ, जरूरी नहीं है कि राम से पहले नहीं करेंगे, हम राम की बात नहीं, हम प्रॉपर नाउन की बात करें, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन होगा तो कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि जिसे हम प्रॉपर नाउन समझ रहे हो कभी कभी वो कॉमन नाउन का भी काम कर दे, तो फिर ए एंड द का प्रयोग किया जा सकता है। देख लेते हैं कैसे। इसके बाद चलिए, ये समझ में आया आपको? क्या अपर केस में होगा, पर्टिकुलर नेम होता है और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन, उसी में ये एग्जांपल ले लेंगे हम। चलिए, दूसरा क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सभी के लिए कॉमन हो, बहुत ही कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब क्या? जनरल नेम। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन या प्लेस या थिंग के जनरल नेम को या कॉमन नेम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अच्छा,
तो ये जब जनरल की बात की जाएगी तो ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स अ कास्ट, ए क्लास, सॉरी, रिप्रेजेंट्स अ क्लास यानी कि पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, क्लास या कहें तो कैटेगरी को डिनोट करेगा। वो कैसे देख लेते हैं। अभी हमने बोला राम और दूसरा बोला मान लीजिए रमेश, ये रमेश है, ये राम है। अगर हम कहें इन दोनों में कॉमन क्या है बता सकते हैं आप? ये देखिए, ये क्या है, राम है, और ये क्या है, रमेश है। चलिए इसके मूछें हैं, दोनों में कॉमन क्या है? अरे सीधे देखिए, राम भी क्या है, लड़का है, रमेश भी क्या है, लड़का, यानी कि दोनों में कॉमन क्या, बॉय। क्लियर। अगर कहें कि राम की जगह रमा है और रमेश की जगह रवीना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या दोनों बॉय हैं? जी नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे, गर्ल। कहने का मतलब अगर गर्ल का जिक्र किया जाए तो लड़की तो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए मैं अपने घर में हूँ और मेरे पापा ने बोला कि नीरज देखो बाहर कोई लड़की आई है, बाहर लड़की आई है। अब देखो मन में लड्डू फूटा, हमने सोचा कोई लड़की आई है, अब गए 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 देखा तो वो क्या, मेरे मामा की बच्ची थी। अरे लड़की तो कोई भी हो सकती है ना। अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता तो बात अलग होती, प्रॉपर नाम हो जाएगा। अब लड़की तो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है मतलब क्या, वो चीज़ जनरल हो गई। क्लियर। कोई भी हो सकती है यानी कि वो कैटेगरी या क्लास शो कर देगी कि भाई ये तो ये। अब कैटेगरी क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप ओबीसी या जनरल एससी करने लगे। क्लियर। पूरे जाति को शो करना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अभी क्या देखा हम लोगों ने, बॉय, गर्ल। जैसे मार्कर है तो जी हाँ, मार्कर कोई भी हो सकता है। क्लियर। मार्कर कोई भी हो सकता है। मॉन्यूमेंट, जी हाँ, इमारत कोई भी हो सकती है। इमारत तो कोई भी हो सकती है ना। अगर ताजमहल बोला जाए तो वो प्रॉपर नाम हो जाएगा। मॉन्यूमेंट हुआ, बिल्डिंग हुआ, और फैन, देखिए फैन हुआ, फैन कोई भी हो सकता है। अगर हम बोल दें कौन सा फैन, उषा फैन या हेवल्स फैन, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। चलिए इसके बारे में भी एक अच्छी सी जो जानकारी है वो जान लेते हैं। पहली बात कि जैसे प्रॉपर नाउन में इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय केम टू मी। ये देखिए हमने स्टार्ट किया, कॉमन नाउन क्या है, बॉय। अरे लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। कोई लड़का मेरे पास आया या एक लड़का मेरे पास आया, उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है। तो बॉय का देखिए जो इनिशियल लेटर है, जो पहला अक्षर है, कैसा है, लोअर केस में। क्लियर। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो, अगर ये यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, कहीं भी होता, हमेशा कैसा रहेगा, लोअर केस में। दूसरी बात, अगर हम कहें कि कॉमन नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो गलत नहीं है। जी हाँ, आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और आप इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे सामने देख रहे हैं, है ना। बॉय का क्या था, आपका कॉमन नाउन था, और कॉमन नाउन से पहले ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल्स। क्लियर। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और जिस चीज़ को बताने के लिए छोड़ा था यहाँ पर, वो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए
अब मान लीजिए कि एक क्लास है, ये एक क्लास है, इस क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, मान लीजिए कितने 80 बच्चे हैं। ये देखिए, दो दो का जोड़ा जैसा भी है, 80 बच्चे हैं, ये क्लास है। अब बात ये आती है कि इसमें से इसका नाम क्या है, नेहा, इसका नाम भी क्या है, नेहा, इसका नाम भी क्या है, नेहा, इसका नाम भी क्या है, नेहा। अब ये देखिए कितनी नेहा हैं, 4। हम लोग बोल सकते 6-7 भी नेहा, लेकिन उम्मीद कम, 3-4 बहुत है। एक क्लास में 4 नेहा हैं। पहली बात कि ये जो क्लास है गर्ल्स की क्लास है, तो सभी में कॉमन क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स कॉमन है, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब ये 4 जो लड़कियां हैं, इनमें नेहा है, क्या ये नेहा कॉमन नहीं है, इनका नाम कॉमन नहीं है? जी हाँ, नाम जब कॉमन है इसका मतलब ये लोग कॉमन है। और जब ये कॉमन है तो हमने बात कहाँ पर छोड़ी थी, हमने बोला था जैसे राम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, अब नेहा को है, अब हमें किसी भी एक नेहा को बुलाना है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाली नेहा, ये वाली नेहा, ये वाली नेहा, या ये वाली नेहा। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में हम लोग नेहा के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब इसी को और थोड़ा डिटेल में जाते हुए या इसका सिंप्लीफिकेशन करते हुए कहें, एक छोटा सा उदाहरण, फिर वही कि मेरे घर में मैं नहीं था, माँ थी मेरी, कोई आया लड़का, लड़का क्या आया, कोई भी आया। अब ये क्या होगा, कॉमन नाउन। वो पूछता है कि माँ जी आपका बच्चा है, नीरज है, सीधी सी बात। तो बोलती है नहीं भैया नीरज नहीं है, आप बताइए आप कौन। तो वो बोलेगा क्या, माँ पहचानती नहीं तभी तो पूछेंगी ना कि आप कौन। वो बताएगा जी मैं मोहन, नीरज आए तो उनसे बता दीजिएगा कि मोहन आया था। चलिए, वो लड़का चला जाता है। अब मैं घर आता हूँ, माँ क्या कहती हैं कि नीरज कोई मोहन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्लियर? अब सुनिए, हमने क्या बोला कि नीरज कोई मोहन आया था। अरे कौन सा मोहन, कोई मोहन। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अमोहन। अब अमोहन आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। अगर हम कहें या वो दोबारा अगर आ गया तो मम्मी क्या कहेंगी, वो ही मोहन आया था जो परसों आया था, तो क्या हो जाएगा, द मोहन। ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग भी किसके, प्रॉपर नाउन से पहले कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। क्लियर? कलेक्टिव नाउन, अच्छा कलेक्टिव क्या होता है, वर्ड बना है कलेक्ट से, और कलेक्ट से ही वर्ड बना है कलेक्शन। कलेक्शन क्या शो करता है, किसी भी सिमिलर चीज़ें, सिमिलर ध्यान दीजिएगा, सिमिलर चीज़ होना आवश्यक है। फिर से मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ एसएससी के बच्चे हैं और कुछ आरआरबी के बच्चे हैं, कुछ टेट के बच्चे हैं और कुछ सुपर टेट के बच्चे हैं। ये क्लास नहीं कहलाएगी। क्लास तो वो होगी ना जिसमें सिर्फ एसएससी के होंगे या जिसमें सिर्फ टेट के होंगे, ये क्लास होती है। क्लियर? इसीलिए बोला क्या जाता है, सिमिलर कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, बहुत ही मस्त उदाहरण, मान लीजिए हम लोग जूरी बोलते हैं, जजेस का जो समूह होता है जूरी बोलते हैं। अब जूरी में क्या टीचर होता है, नहीं, क्या ऐसा है कि टीचर भी हो, वकील भी हो, जज भी हो और डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो, इन सभी को मिलाकर बोल दिया जाए कि ये क्या हमारी जूरी है। जूरी ऐसे नहीं है, कंटेंट सभी लोग जज ही होना चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर? कंटेंट
सिमिलर होना चाहिए। आइए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द नेम ऑफ अ कलेक्शन of persons, places, things। अच्छा, ये जो पर्सन्स होता है ना, बार बार पर्सन्स पर्सन्स आता है। पर्सन्स का मतलब ये भी होता है कि पीपल विद क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी हैं, सिर्फ ये नहीं कि लड़का और लड़की, आदमी औरत, क्लियर, जानवर भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब कलेक्शन की बात हो रही है, जैसे लोगों का कलेक्शन। मान लीजिए कुछ लोग हैं, वो लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? ये बड़ा क्राउड है, भीड़, कलेक्शन, क्लियर, भीड़ हो गया। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। जैसे फ्लॉक, FLOC के, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, क्लियर। पैक वर्ब्स होता है। अच्छा, ये देखिए, ये होता क्या है? WOLF। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? ये वोल्फ नहीं है, ये क्या है? वोल्फ। जैसे वॉइल्स पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट वॉइल्स, तो ये क्या है? वुल्फ, क्लियर। तो वुल्फ का ही अब पैक कहलाता है, जब बहुत सारे वुल्फ इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वुल्फ। तो पैक ऑफ वुल्फ्स हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, भीड़ जानते ही हैं आप। चलिए, फ्लीट हो गया। फ्लीट क्या होता है? शिप्स ना, शिप्स का गाड़ी हो गया। अब कुछ ऐसे सुन लीजिए, जैसे हम लोग मुर्गियां होती हैं, हैंस, तो बोलते हैं अ ब्रूड ऑफ हैंस, स्लोथ, हाँ, स्लोथ ऑफ बियर्स, कैनल ऑफ डॉग्स। ये बहुत अच्छा है, देखिए, कैनल ऑफ डॉग्स। डॉग्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनल। पैक ऑफ वुल्व्स हो गया। बैच ऑफ केक्स होता है, और गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज, खूब सारी सुंदरता का जो कलेक्शन होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। और एक्टर्स का कास्ट होता है, कास्ट ऑफ एक्टर्स, क्या? कास्ट ऑफ एक्टर्स, क्लियर। अब बैंड ऑफ मैन होता है, जैसे पुरुष रहते हैं ना, मैन, तो क्या होता है इसका? बैंड ऑफ मैन। और कोर होता है, कोर ऑफ सिंगर्स होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, आर्मी ऑफ आंट भी होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और हर्ड ऑफ काउज होता है। ये सभी क्या है? कलेक्शन है, कलेक्शन को शो करता है। और शोल ऑफ फिश होता है, हाँ, शोल, ये देखिए, SHOAL, शोल ऑफ फिश होता है, और इसको हम लोग स्कूल भी बोलते हैं, क्लियर, फिश। और जो हम लोग जूरी की बात करते हैं ना, उसको सेंटेंस ऑफ जजेस भी बोला जाता है। जूरी ऑफ जजेस तो होता है, सेंटेंस ऑफ जजेस भी बोला जाता है। चलिए, ये तो थे कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग आते हैं, चलिए फिर हम लोग मैटेरियल नाउन देख लेते हैं। दोस्तों, मैटेरियल नाउन क्या होता है? नेम, द नेम ऑफ अ मटेरियल या सब्सटेंस, सब्सटेंस या मैटर, कुछ भी कर लीजिए, क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन, क्लियर। किसी पदार्थ के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, घी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, ये सब क्या है? मटेरियल। अच्छा, और काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आप
जान ही चुके हैं। चलिए, अगर फिर भी कुछ बचा होगा तो हम लोग किसी दूसरी वीडियो में उसका जिक्र कर लेंगे। तो क्या मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी मैटर या सब्सटेंस या मटेरियल के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है। अब हम लोग जान लें क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें दोस्तों हम लोगों का जो बताया गया था 5 सेंसेस वो काम करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ, चलिए लिखिए दें, द नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग हुआ, क्वालिटी हुआ, एक्शन हुआ और स्टेट हुआ। इसके नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक्शन जो है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक्शन करने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। एक्शन के कि इस एक्शन को किस नाम से जाना जाता है उसकी बात की जा रही है। तो उसके नाम को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? देख लीजिए, जैसे एक्शन लाफ्टर है, LAUGHTER, लाफ्टर। जैसे हम बोल दें कि लाफ्टर क्योर्स हेल्प। ये देखिए, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट ये है, ये नाउन भी है। ये कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि ये तो भाई किसी एक्शन का नाम है ना। अब दूसरी भाषा में या दूसरे प्रकार से ये समझिए आप कि ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग अपने पांचों जो पांचों सेंसेस हैं उन पर लागू करके, यानी कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं या टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैनेजमेंट, क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ, फेथ हुआ, हैप्पीनेस हुआ, फेथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चलिए अटेंडेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। विजन हो गया, मिशन हो गया। क्लियर? ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोस्तों बात ये है कि इनको अगर समझने का प्रयास किया जाए तो देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इसमें कुछ जोड़ा गया है? ये देखिए, है ना, जोड़ा गया है। यानी कि मेंट हुआ, नेस हुआ, टीवाई हुआ, एंस हुआ, और आइन हुआ, जन हुआ। ये सभी क्या है? इनको जोड़ करके एक दूसरा वर्ड बनाया गया है जो नाउन का काम करेगा। अच्छा, अगर हम कहें लाफ्टर, यही देख लीजिए, LAUGH, लाफ वर्ब होता है, क्या जोड़ दिया? TER, क्या बन गया? नाउन, जो एक्शन शो करेगा। एक्शन का नाम लाफ्टर है और लाफ्टर क्या हो जाएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से जो पिछले वीडियो में जिक्र किया गया था, एक बार वो देख लें कि ये जो अभी जोड़ा गया है, हमने बताया था कि कुछ एफिक्सेस होते हैं। कौन कौन से?
पहला प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। क्लियर? और बताया था जिससे ये जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? रूट। क्या कहलाता है? रूट। अच्छा, रूट क्या होता है? ये मेन वर्ड होता है, इसको बोला जाए बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, चलिए लिख दे, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। शब्द का बिल्कुल मूल रूप होता है। मूल रूप होता है यानी कि इसको दो भागों में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। क्लियर? इसको नहीं तोड़ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, रूट वर्ड में जब हम लोग कुछ सफिक्स मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा, रूट वर्ड में यानी कि रूट में जब कोई सफिक्स मिलता है, सफिक्स मतलब पीछे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था मैनेज, फिर लिखा था मेंट, इसको जोड़ दिया था। क्लियर? मैनेजमेंट। तो रूट वर्ड में जो हमने सफिक्स जोड़ा तब ये जाकर क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अगर हम, और प्रीफिक्स भी तो जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमने क्या लिखा? हैप्पीनेस। हैप्पी था HAPPY, उसमें नेस जोड़ा HAPPINESS। इसी के आगे अगर हम अन लगा लें, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रीफिक्स। तो हमें इससे मतलब नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस से मतलब ये क्या है? सफिक्स। आप समझिए, मेरे कहने का मतलब जो है कि किसी भी रूट में यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड में सफिक्स जोड़कर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। क्लियर? और दूसरी बात, इसी को अगर देखा जाए सफिक्स वाला, बताया था हमने कि जो कॉमन नाउन होता है उस ER या OR जोड़ करके क्या बना देते हैं? कॉमन नाउन। क्लियर? किसमें? वर्ब में। वर्ब में ER या OR का प्रयोग करके कॉमन नाउन बनता है। जैसे बताया था ड्राइव का ड्राइवर, एक्ट का एक्टर। क्लियर? तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग किसी दूसरे वीडियो में भी, अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से ये जो 5 नाउन्स हैं इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जय जय। आइए, मान लीजिए मेरा एक मित्र है, उसका नाम मनीष है। क्लियर? मनीष कहाँ जाता है? मार्केट। मनीष मार्केट जाता है और वहां से गोट लाता है। गोट समझ रहे हैं आप? बकरी। बकरी लाता है। क्लियर? अब घर में वो उसको बांध देता है। इसमें जो है वो ये लीजिए, जैसा भी है, बकरी को उसने बांध दिया। अच्छा, ये चूंकि पूछ है तो यहाँ पे बांध दिया। क्लियर? पूछ पे नहीं, गोट को बांध देता है। कुछ समय बाद मनीष को बच्चा होता है। चलिए, बेबी हो गया, और इसके भी 3 बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं 3 बच्चे होते हैं। बच्चा बड़ा होते होते 2 साल का हो जाता है। चलिए, 2 की जगह हम लिख लें क्या? 4 साल का हो जाता है। और ये अब चूंकि बड़े बड़े हो रहे हैं, जब तक ये समझदार हुआ, इसलिए बचपन से देखता रहा है कि मेरे घर में क्या है? बकरी है, बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों को वो नाम दे देता है। चलिए, 2 जेंट्स हैं और 1 लेडीज। जेंट्स का क्या नाम दिया? एक का नाम दिया पप्पू, दूसरे का दिया मुन्ना, और तीसरे जो लेडीज थी उसका क्या नाम दिया? मुन्नी। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक अब कहानी समझ में आई। अब देखिए होता क्या है,
कि मनीष जो लाया उनके बच्चों का नाम क्या था? पप्पू, मुन्ना और मुन्नी। क्या? पप्पू, मुन्ना और चलिए इसको मिटा दे, मुन्नी। ये नाम थे किसके? गोट के। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस गोट के पप्पू, मुन्ना और मुन्नी तीनों के अलग अलग नाम थे, तीनों क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों? क्योंकि इनका पर्टिकुलर नेम हो गया। अब हम लोग मुन्नी को मुन्ना तो नहीं बोल सकते ना, उसका पर्टिकुलर नेम है। क्लियर? और चूंकि नाम इनके भले ही मुन्ना, मुन्नी और पप्पू हैं, ये तीनों हैं क्या? गोट। तो ये चूंकि तीनों में कॉमन चीज क्या है कि ये गोट हैं, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब एक तो है नहीं, अगर एक होता तो गोट हो जाता। अब चूंकि दो या दो से अधिक है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ। बट जब गोट की बात आ रही है तो एक गोट, दो गोट, तीन गोट हो सकता है, ये भी अभी जिंदा हो, चार गोट हो गए, तो अब इसको सिर्फ सिंगल गोट नहीं बोलेंगे, अब इसको कलेक्शन के रूप में देखिए कैसे जोड़ते हैं। ग्रुप ऑफ गोट्स क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, पहली बात हर्ड। हर्ड क्या होता है? यूजुअली काऊ के लिए यूज किया जाता है, बट सभी एनिमल के लिए लगभग कर सकते हैं। हर्ड हुआ, ट्रिप भी बोल देते हैं, ट्राइब भी बोल देते हैं और ड्रो भी। इतने सारे नाम हैं, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। यानी कि ये क्या कहलाता है? कलेक्शन। ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यहां तक बात समझ में आई? अकेला नहीं था, ज्यादा था, तो हमने क्या बोल दिया? अ हर्ड ऑफ गोट्स। क्लियर? या अ ट्रिप ऑफ गोट्स, या ट्राइब ऑफ गोट्स, या ड्रोव ऑफ गोट्स। अब देखिए, कुछ दिनों बाद उनके घर में एक मेहमान आ जाता है, रिश्तेदार। और रिश्तेदार वो ऐसा बहुत खास ही था, थोड़ा शौकीन था खाने पीने का। तो क्या करते हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो फिर उनको कोई पड़ोसी ही ऐसे सुझाव देते हैं, सजेशन, अरे ये पप्पू जो है, पप्पू को निपटा दीजिए, काम चल जाएगा, रिश्तेदार भी खुश, जैसा भी हो। हालांकि तो ये क्या हुआ, इन्होंने पप्पू को शहीद कर दिया। शहीद करने का अर्थ आप समझ रहे होंगे ना, पप्पू को शहीद कर दिया, तो उसके कुछ अब मटन बना होगा। शहीद करने के बाद मटन ही तो होता है, तो ये मटन जो हुआ, MUTTON, ये आपका कौन सा नाम हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा फिर से, पप्पू शहीद हुए तो मटन आया, मटन कैसा? मटेरियल नाउन। अब खाना खा पी करके पूछते हैं रिश्तेदार से कि हाँ बताइए साहब कैसा है? आप बोले मजा आ गया। कौन आ गया? राम आ गया? नहीं, मजा आ गया। मजा मतलब श्याम नहीं, मजा। अब ये मजा जो है, आनंद जो है, क्या आप इस आनंद को टच कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इस आनंद को देख सकते हैं? जी नहीं। क्या आनंद को आप सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या आप आनंद को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। टेस्ट क्या किया था? मटन। क्लियर? तो जो आया जॉय, ये क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों? क्योंकि ये उन चार की श्रेणी में जो 4 बताए गए थे ना, कौन कौन से? फैक्ट्स, FAQS, फीलिंग्स, ध्यान दीजिएगा, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, इनके अंतर्गत ये नहीं आता था। ना हम इसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना ही टेस्ट। तो आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी, है ना। पप्पू, मुन्ना, मुन्नी क्या हुए? प्रॉपर नाउन। इनका प्रॉपर नाउन थे, प्रॉपर नेम था, पर्टिकुलर नेम था। चूंकि ये सभी क्या है? गोट हैं, तो गोट तीनों में कॉमन हो गए, यानी क्या हो गया? कॉमन नाउन। हर्ड, इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम हर्ड बोलते हैं या ड्रो बोलते हैं।
कलेक्टिव नाउन हो गया। चौथी बात, इनको जब पकाया गया यानी कि क्या बना, मटन, मटन ना, मटन क्या हो गया अब आपका मटेरियल नाउन। और जो प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ, मान लीजिए राम आया, राम क्या है, नाउन। आनंद आया, मजा आया, ये क्या यहाँ पर नाउन का काम करेगा, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा ऐसे ले लीजिए, कोई फैन है, क्लियर, ये कहानी खत्म और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल, फैन है तो फैन तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे गोट कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। अगर बोल दिया जाए उषा का फैन है, उषा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेम, जी हाँ पर्टिकुलर नेम हो जाएगा उषा, क्लियर। अगर पूछा जाए कि ये काहे से बना है, बोलेंगे एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, सब्सटेंस का नाम है तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अब अगर बोलेंगे पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, बहुत मस्त हवा आ रही है, क्या आ रही है, हवा आ रही है, क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ये हवा जो है क्या है, नाउन है। हवा का हवा नाम है, नाउन है। बट ये बताइए क्या आप हवा को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक की, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और जो कुछ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, नाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका फंक्शन केस बाकी है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों।